हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि झारखंड वृद्धा पेंशन योजना जो अभी चल रहा है, नया स्कीम आया हुआ है, यह कैसे मिल सकता है और किन किन लोगों को मिल सकता है और इसका क्या क्राइटेरिया है, हम इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो झारखंड वृद्धा पेंशन योजना जिसका 50 वर्ष पूरा हो गया है और 50 वर्ष से अत्यधिक हो गया है, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और कौन कौन के जाति हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो फॉर्म की बात हम कर रहे थे यही फॉर्म है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना हेतु आवेदन पर पत्र। तो इसको कैसे भरेंगे इसके विषय में थोड़ा हम लोग जिक्र कर लें और क्या क्या लगेगा उसके विषय में थोड़ा जिक्र कर लें। तो सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट अपने पास में रख लीजिएगा ताकि भरने में आसान होगा देख देख करके और कोई तरह का गलत ना हो। तो ये फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो भरने के लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट में देखिएगा कि आवेदक जिसका भरने वाले हैं हम लोग फॉर्म, आवेदक या आवेदिका का नाम, तो उसका नाम इस जगह पे लिख देंगे हम लोग, इस जगह पे। और उसका पिता या पति का नाम इस जगह पे लिखेंगे और उसका मकान संख्या क्या है उसका वोटर आईडी कार्ड में लिखा हुआ रहता है। आप देख लीजिएगा कि मकान संख्या उसका कितना है, वहाँ देख करके यहाँ फिर भर देना है। उसके बाद उसका ग्राम कहाँ है, यानी कि उसका गांव का नाम क्या है या तो उसका मोहल्ला का नाम क्या है, वो इस जगह पर भर देना है। उसके बाद आगे चलना है, आगे देखना है उसका पंचायत कहाँ पड़ता है या तो वार्ड कौन सा है वो देखना है और उसको देख करके यहाँ इस जगह पे भर देना है। उसका प्रखंड या तो अंचल, उसका प्रखंड कहाँ पड़ता है और नहीं तो उसका अंचल कहाँ पड़ता है वो यहाँ पर देख करके भर देना है। भरने के बाद आगे देखिएगा आपको आएगा नीचे मतदाता पहचान पत्र, यानी कि उसका वोटर आईडी कार्ड को देख लीजिएगा और वोटर आईडी कार्ड को देख करके उसका वोटर कार्ड नंबर डाल देना है इस जगह पे। उसके बाद आगे चलने के बाद यहाँ देखना है कि आधार संख्या, उसका आधार नंबर डालना है यहाँ पे। उसके बाद इतना भरने के बाद आगे देखना है कि बैंक खाता संख्या, हाँ इस जगह पे उसका बैंक खाता संख्या डाल देना है। उसके बाद उसका कौन सा बैंक अकाउंट है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब यहाँ पे डाल देना है। उसका बैंक का नाम, उसका आईएफएससी कोड डाल देना है। उसके बाद आगे चलना है कि कौन सा कैटेगरी में वो आता है, जैसे एसटी एससी हम लोग जो बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा बोलते हैं, उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो देख लीजिएगा कि कौन सा कास्ट का है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे इस जगह पे भर देना है। जिससे जाति में आ जाता है, भूइयाँ आ जाता है, कुर्मी महतो आ जाता है, तेली आ जाता है, वो अलग अलग कास्ट है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा भर लेना है। और आयु में चलते हैं, आयु में जिसका 50 वर्ष हो गया वो 50 वर्ष लिखेंगे और जिसका 51 हो गया वो 51 लिखेंगे, और नहीं तो फिर उससे अत्यधिक भी हो गया तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आवेदक का पहचान चिन्ह, उसका पहचान चिन्ह जैसे उसका फेस में या तो हाथ में उसका कोई तिल होना चाहिए या तो फिर कट का निशान होना चाहिए या तो जला हुआ निशान है, वो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद लाभुक का मोबाइल नंबर इस जगह पे डाल देना है। तो आगे इसके विषय में हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन सा पत्र यदि आपके पास नहीं है तो आप क्या करें। तो आगे इस जगह पे लिखा हुआ है आयु प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज की सब अभी प्रमाणित छाया प्रति। तो जो जो आपको प्रमाणित है वो चीज़ आपको मोस्टली लगेगा ही लगेगा। आधार कार्ड की सब अभी प्रमाणित छाया प्रति अथवा आधार नहीं होने पर इस अवश्य का सब घोषणा पत्र। तो जो जो है आपको इस जगह पे टिक करना है और जो जो नहीं है वो आपको टिक नहीं करना है। तो जो जो है उसके विषय में यहाँ टिक कर लेना है और नहीं है तो वो इसमें टिक कर लें। बोल रहा आगे 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदन की मतदाता पहचान पत्र सब अभी प्रमाणित छाया प्रति तो है, तो इसको टिक कर देना हाँ में। और बैंक खाता का पासबुक की सब अभी प्रमाणित छाया प्रति, इस जगह पे अपना बैंक पासबुक दे रहे हैं तो उसको भी टिक कर देना है। अनुसूचित
जनजाति एसटी एवं अनुसूचित जाति एससी वर्ग के 50 से 59 वर्ष आवेदक पुरुष का जाति प्रमाण पत्र, यदि आप पुरुष हैं और आप 50 साल के हो गए हैं तो उसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा। तो उसको यस में टिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं में टिक करना। लेकिन मोस्टली पुरुष के लिए भर रहे हैं तो आपको यस में टिक करना ही होगा, प्लस में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना ही लगाना होगा। और आगे इसका पात्रता संबंधी घोषणा पत्र, इसको भी एक घोषणा पत्र में आपको प्रमाणित करके और फॉर्म को साथ में अटैच करके उसके बाद जमा करना है। आगे चलते हैं। मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ, पुरुष होंगे तो करता हूँ और महिला होंगे तो करती हूँ। उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। मैं इस प्रखंड अंचल का या तो कि अस्थायी निवासी हूँ। मुझे केंद्र प्रायोजित एवं राज्य योजना अंतर्गत किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है, यानी कि उसको पहले नहीं मिलता था लेकिन अब मिलेगा, तो वो इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं जिसको मिलना स्टार्ट होने वाला है। तो तिथि जिस दिन का हम फॉर्म भरेंगे उस तिथि को यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आवेदक या आवेदिका का जो सिग्नेचर लगेगा, जो साइन करते हैं होंगे साइन, और नहीं तो अंगूठा का निशान इस जगह पे डाल देना है। तो आगे चलते हैं हम लोग। पावती रसीद, पावती रसीद जिसे भरने के बाद आपको एक रिसीव मिलेगा वो ऑनलाइन करने के बाद। तो इसको पावती रसीद, आवेदक आवेदिका का नाम, पिता पति का नाम, एक कोई भी भर लेंगे अपना, मकान संख्या जो अभी हम पहले बताए थे ऊपर में वही सब इसमें भी भर देना है। वो भरेगा आपको, जो ऑनलाइन करके देगा आपको, वो आपको रिसीप यही वाला मिला करके देगा। और उसके बाद ये इस पोर्टल में ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन करने के बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज प्राप्त होगा ईमेल में, यदि ईमेल दे रहे हैं तो ईमेल में, और अपना मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं उसमें आपको मैसेज जाएगा। तो आगे हम बता दें कि और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये हम जिक्र किए थे। तो अपने गांव के मुखिया, जो प्रधान होते हैं गांव के, उसके पास से मिल जाएगा, और नहीं तो अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आता होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी अन्य लोगों को भी भेज दीजिएगा ताकि उसके विषय में जानकारी मिल सके। और हम आगे जिक्र कर रहे हैं सत्यापन प्रतिवेदन। आवेदक या आवेदिका मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के योग्य हैं। तो इसकी उम्र कितनी हो रही है, हम पहले ऊपर में भी बताए थे। तो इसकी उम्र जैसे 52, 53, 54, 55, जिसका एज हो गया होगा 60 तक, वो आगे यहाँ भर लेना है अपना उम्र। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आवेदक आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की गई और जांच में इसका दस्तावेज सही पाया आवेदक आवेदिका द्वारा पात्रता संबंधी घोषणा पत्र समर्पित किया गया है, अतः संकलनानुसार मैं इसके पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करती हूँ। अधिकृत की अनुशंसा की स्थिति के कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि देना है या नहीं देना है। इसके विषय में जो आपका जांच करेंगे फॉर्म को, वही इस जगह पे उनका सिग्नेचर हो जाएगा कि हाँ उसको देना है या नहीं देना है। उसके बाद टिक यहाँ कर देंगे, वो खुद ही कर देंगे, ये आपको भरना नहीं है, ये खुद ही भर लेंगे वो जो जांच करेंगे आपका फॉर्म को। उसके बाद उसमें ये चीज़ वही करेंगे सारा चीज़। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, उनका भी सिग्नेचर लगेगा इसमें, और वो रिसीव का प्रमाण इसमें लगा करके अटैच करना है और फॉर्म वहीं जमा हो जाएगा अपना अंचल में। और घोषणा पत्र इसी में भरना है, जो कि हम घोषणा की बात कर रहे थे। तो एक घोषणा पत्र है। पेंशन आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकलन के अवलोकन में जमा किए जाने वाला घोषणा पत्र। तो आवेदक आवेदिका का नाम जो पहले हम ऊपर में जिक्र किए थे वही चीज़ इसमें भी भरना है। उसका पिता पति का नाम, उम्र, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, थाना
वार्ड, अंचल, जिला, मोबाइल नंबर, और इतना भरने के बाद आगे हम लोग देखेंगे। अभी उसका मोबाइल नंबर तक चल गए। उसका मैं या मेरी पत्नी, मेरी पति केंद्र जो मतलब होंगे सरकारी सेवक या तो नहीं भी होंगे तो उनका उल्लेख करना है इसमें। और उसके बाद आगे ये सब हाँ नहीं में करके उसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर कर लेना है। इस जगह पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद इतना करने के बाद आप इस फॉर्म को आगे भरते हैं। यदि आवेदक आवेदिका दिव्यांग, जैसे कोई विकलांग हैं या तो कोई विधवा हैं, उसके लिए भी ये आवेदन कर पाएंगे इस फॉर्म से। तो उसका भी वही चीज़ है क्राइटेरिया। जैसे वो विधवा भराएंगे, उसका पति मरे मतलब एक्सपायर कर गए होंगे तो उसका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। वाइफ मर गए हैं तो उसका वाइफ का भी मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा। तो इसको कैसे भर रहे हैं उसके विषय में भी थोड़ा जिक्र कर देते हैं। आवेदक आवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, जो आवेदक दिव्यांग हैं उनका, दूसरा किसी का नहीं, मतलब विधवा भी होंगे उनका भी कर सकते हैं। तो दिव्यांग के लिए फॉर्म भर रहे हैं अभी। तो संकलन प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जिससे विधवा रहने के लिए हम बताए थे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र। यदि आप लोग विकलांग हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट लगाना होगा। इस तरह का अपना दस्तावेज पूरा करना होगा। पूरा करने के बाद आपको वही चीज़ जो ST SC में आते हैं वही चीज़ इसमें भी भर देना है। और जो जिक्र किए थे 60 साल हैं, 18 साल से ऊपर का मतदाता पहचान पत्र लगेगा, तो आधार कार्ड, और यदि आप सरकारी सेवक हैं और रिटायर हो गए हैं तो उसके लिए भी इस फॉर्म से आवेदन कर सकते हैं। तो आगे हम बस यही कहेंगे, यदि आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल या तो फ़ोन में, लैपटॉप, डेस्कटॉप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अपना टेलीग्राम और अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप है मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप ग्रुप में जा कर के और डाउनलोड कर पाएंगे। और इस फॉर्म का भी लिंक दे दूंगा ताकि आप आसानी से वहाँ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।